D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। जैसे जैसे पंजाब में विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सत्ताधारी पार्टी यानी कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक के बाद एक कांग्रेसी कांग्रेस को अलविदा कहकर जा रहा है। आज एक बड़ी घटना हुई है। लोकसभा से कांग्रेस के सांसद जो खडूर साहब से सांसद हैं जसबीर सिंह डिम्पा, उनके भाई कांग्रेस को छोड़कर शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए हैं। आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस में विधानसभा चुनावों की टिकटें 2 से 4 करोड़ रुपए में बेची गई हैं और ये टिकटें बेचने के लिए जो पैसे लिए हैं नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश चौधरी की ओर से लिए गए हैं। खडूर साहिब लोकसभा सीट से 42 साल के बाद कांग्रेस को जीत दिलाने वाले सांसद जसबीर सिंह डिम्पा के भाई राजन गिल ने अकाली दल ज्वाइन करने के बाद आरोप लगाए कि कांग्रेस में अब कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं रही है, क्योंकि लगातार जो पुराने कांग्रेसी हैं वह कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। उनका परिवार भी 4 दशकों से कांग्रेसी था, लेकिन अब कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को कोई पूछता नहीं है। कांग्रेस में विधानसभा चुनावों की टिकटें बेची गई हैं। अब ऐसे विधायकों को टिकटें दी जा रही हैं जो पहले से ही माफिया का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और प्रभारी हरीश रावत ने कांग्रेस को पतन की तरफ धकेल दिया है। कांग्रेस की लड़ाई अब केवल कैप्टन की लोक पंजाब कांग्रेस तक की सीमित रहने वाली है। इन दोनों में यह मुकाबला रहेगा कि पीछे सबसे आखिर में कौन आएगा, उससे पहले कौन आएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में शिरोमणि अकाली दल बादल की सरकार बनने जा रही है। देखो ना तो मैं रेत बेची ना शराब बेची, मैं तो देने ही नहीं सी। मेरे को तो डिमांड नहीं किए गए, बट जिन्होंने दित्तियां उन्होंने को बैग जरूर ले गए। वो हुण जे फिगरां चाहिए तो मैं तुहानूं भी दस दिना। देखो ये लगा फब्बादार रेट का, किसी को करोड़, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5। ये तो बहुता काला से उसको 2 बार भी ले ले। इसी दौरान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस में इनडिसिप्लिन यदि हुआ है तो वह नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के कारण हुआ है। हर दिन कांग्रेस हाई कमान को ये लोग चैलेंज करते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भाई आजाद चुनाव लड़ रहा है। राणा गुरजीत सिंह के बेटे भी आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसी कांग्रेस है? हर रोज इनडिसिप्लिन मैं कहना जे इनडिसिप्लिन कांग्रेस होया ते शुरू होया ते नवजोत सिंह सिद्धू ते मिसेस नवजोत सिंह सिद्धू करके होया। दोनों ही रोज दूजे दिन कांग्रेस के हाईकमान नूं चैलेंज करते हैं, उन्होंने सोच नूं चैलेंज करते हैं। हुण तुसीं देख लो, आ कोई पार्टी है चरणजीत सिंह चन्नी का भरा सका आजाद लड़ रहे कांग्रेस के खिलाफ तो वह CM फेस है। राणा गुरजीत सिंह का बेटा ऑफिशियली लड़ रहे नाल आजाद कांग्रेस के खिलाफ तो राणा कैंपेन कर रहे। जे जिस पार्टी में आ हालात होए कि सारे ही मरन नूं तैयार होए, इन्हां दा निशाना कांग्रेस नूं खत्म करना है, कांग्रेस नूं बचाउणा नहीं। वहीं दूसरी तरफ खडूर साहब से सांसद जसबीर सिंह डिम्पा ने विद्रोह छेड़ रखा है। चुनाव मतदान में कुछ दिन पहले ही डिम्पा ने यह अपील की है कि लोगों को पार्टी छोड़कर योग्य उम्मीदवार को वोट डालें। डिम्पा ने जो स्पष्ट रूप से खडूर साहब से विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रमनजीत सिंह सिक्की को अपने उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने के बाद से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अपने राजनीतिक दलों के बावजूद ईमानदार उम्मीदवारों को वोट देने की उन्होंने अपील की है। आपको यह बता दें कि जसबीर सिंह डिम्पा अपने बेटे उपदेश गिल के लिए चुनाव टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसी से डिम्पा नाराज हैं और पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं। डिम्पा ने मंगलवार को ट्वीट किया कि हमें पार्टी की परवाह किए बिना ईमानदार उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। रविवार को राहुल गांधी की ओर से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को एक बार फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में है। चुनावी रैलियों में मंत्री पद बांटा जाने लगा है। चन्नी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को डिप्टी CM और रमनजीत सिंह को मंत्री बनाने की घोषणा की है।
लगातार वह घोषणाएं कर रहे हैं और उनका उत्साह देखने लायक है। चन्नी ने पूरे राज्य में कमान संभाली है, वह प्रचार कर रहे हैं, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू अभी प्रचार से दूर हैं। वह लगातार कार्यक्रमों में यह कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी भोग में शामिल होने के लिए जा रहे हो, जब इसके विपरीत कांग्रेस की रैलियों में लोग इस तरह आ रहे हैं कि किसी शादी में जा रहे हो। पंजाब में एक नई क्रांति आ रही है। यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, इसमें केंद्रीय एजेंसियां भी लगी हुई हैं, हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज युवाओं के साथ क्रिकेट भी खेला और बुजुर्गों के साथ ताश खेलते हुए भी नजर आए। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने ईस्ट विधानसभा हलके में प्रचार करते हुए कहा कि उन्होंने इस विधानसभा हलके में 95% काम पूरा कर लिया है। दुख इस बात का है कि हलके के लोगों को वह नौकरी नहीं दिला पाए। 10,000 फाइलें तैयार हुई थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फाइलों पर साइन नहीं किए, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। उनका यह कहना है कि हमारा प्रोजेक्ट अभी भी तैयार है, सरकार आने पर 6 महीने में 10,000 नौकरियां हलके के लोगों को दी जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि विक्रम सिंह मजीठिया ईस्ट विधानसभा हलके और मजीठा दोनों जगह से हारेगा। लोगों को वह धमका रहा है क्योंकि वह यहां फंसकर रह गया है। जैसे था वैसा ही है, उससे ज़्यादा बढ़ के है, क्योंकि अब तो नियरली 95% काम हम पूरे कर चुके हैं जो लोग हमसे उम्मीद करते थे। हाँ, दुख इस बात का है, जो सरप्राइज़ इनको देना चाहते थे, जो मेन मकसद था हमारा नौकरियों वाला, वो नहीं पूरा कर पाए क्योंकि फाइल्स नहीं साइन हुई। नहीं तो इस बार बहार ही ऐसी होनी थी कि किसी और को ईस्ट में आने की हिम्मत भी नहीं करनी थी किसी ने। मैम ये बताइए कि 2017 में घर घर नौकरी की बात चल रही थी, घर घर नौकरी हमारी तैयारी थी, हमारी फाइल भी तैयार थी, 10,000 नौकरी सिर्फ अमृतसर ईस्ट के लिए। अब कैप्टन अमरिंदर ने साइन नहीं किया, उसके लिए उनको, आपको पता है, हमको लड़ाई लड़नी पड़ी। हमारा प्रोजेक्ट तैयार है और सिर्फ सीएम साहब के साइन चाहिए। और स्विट्ज़रलैंड से गंडोला का प्रोजेक्ट आया हुआ है, मैं आपको फाइल दिखा देती हूँ, पूरी 100% क्लियर है। और उसमें फर्स्ट डे 1.5 साल में पूरा हो जाएगा, पहले दिन 10,000 नौकरी मिलेगी। पापी के चैनल्स के माध्यम से आजकल वो 3रे नंबर पे पहुंच गया है और प्रॉब्लम ये हो गई है कि मजीठा भी हार रहा है, इसलिए उधर को भी भाग रहा है। बस थ्रेट कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, उनके आके धमका रहे हैं। तो लोगों को बस एक ही शिकायत है कि जी ये मैम आप पुलिस को कह के बंद करवाओ। मजीठा फंस गया है बेचारा, निकल नहीं रहा, यहाँ से वहाँ भी हार रहा है, यहाँ भी हार रहा है। अपना फिक्र करें। आपको याद होगा जब नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा को अलविदा कहा था और कांग्रेस का दामन थामा था, तो इससे पहले चर्चा चल रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तब ये सर्वे भी आने लगे थे कि 2017 में यदि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं तो 100 से अधिक सीटें विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बात का खुलासा खुद किया है कि आम आदमी पार्टी के साथ उनकी बातचीत कैसे विफल रही। पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि आम आदमी पार्टी में उनके लिए टिकट की कोई बात नहीं हुई थी। उनके मुताबिक बैठक के दौरान पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मात्र इतना चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके लिए मात्र प्रचार करें। इस पर उन्होंने कहा कि मैं सिस्टम में हुए बिना सिस्टम को कैसे बदल सकता हूं। सिद्धू ने आम आदमी पार्टी प्रमुख को असुरक्षित बताया और कहा केजरीवाल नहीं चाहते थे कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए सिद्धू प्रचार करें और यह भी कहा गया था कि आपकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जाएगा और उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा। सिद्धू ने दावा किया कि केजरीवाल ने संजय सिंह और दुर्गेश पाठक को उनके घर भेजा था। मैं उनसे नहीं मिला, लेकिन पत्नी ने आग्रह किया कि आप इनसे मिल लीजिए। तब उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा आपके पास क्या है, क्या मुझे राज्यसभा छोड़ देना चाहिए, क्या आपके पास राज्यसभा है। तो पाठक और संजय सिंह के साथ बैठक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू केजरीवाल के पास गए, जहां पर उन्होंने बताया कि उनकी भूमिका होगी पार्टी में मात्र प्रचार करने तक ही सीमित होगी। इस पर नवजोत सिंह सिद्धू नहीं माने थे। इस बात का खुलासा उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिए जाने के दौरान किया है। पंजाब में इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछली बार की तरह इस
बार ना तो नशा मुद्दा है और ना ही बेअदबी और ना ही बेरोजगारी। कर्मचारियों के मुद्दे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंजाब के सबसे बड़े वोट बैंक दलितों को साधने की भी सभी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मुद्दों को कोई नहीं उठा रहा। असल मुद्दों से भटककर इस बार सब वादों की खिचड़ी में मुफ्त का घी ढाल रहे हैं। राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में इस बार मैन्यूफेस्टो ज्यादा नजर आ रहे हैं। कोई महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कर रहा है, तो कोई 2000, तो कोई मुफ्त राशन देने के साथ साथ महिलाओं को फ्री सिलेंडर देने की बात भी कर रहा है। लेकिन पंजाब की किसानी, जवानी और गिरते पानी को बचाने से लेकर कई ज्वलंत मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कोई बात नहीं हो रही। क्या हमारे राजनेता भटक गए हैं? उन्हें पता नहीं है कि असल में पंजाब के मुद्दे क्या हैं। पंजाब का सबसे अहम मुद्दा है कि युवा बेरोजगार है और विदेशों का रुख कर रहा है। आखिरकार 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, इसे उतारे कैसे जाएगा? और नेताओं का ही जो माफिया राज को संरक्षण प्राप्त है, ये हम नहीं कह रहे, ये एक के बाद एक नेता एक दूसरे पर आरोप जड़ रहे हैं। पंजाब में सड़क किनारे रात को कार में जख्मी पड़े युवक को बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने अस्पताल में दाखिल कराया है। सोनू सूद वहां से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वह वहां पर गए तो अपने साथियों को बुलाकर कार का सेंटर लॉक खुलवाया और युवक को ड्राइविंग सीट से बाहर निकालकर अपनी कार में बिठाया और उसे अस्पताल ले गए। आपको बता दें कि सोनू सूद की बहन मालविका सूद पंजाब की मोगा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट दी गई है। सोनू सूद खुद राजनीति में नहीं आए, लेकिन बहन के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सेंटर लॉक चिंटू भैया, सेंटर लॉक है। गड्डी बंद करो भाई, गड्डी बंद करो। की गल होगी भाई तू? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को पंजाब आने वाले हैं। वह जालंधर में चुनावी रैली करेंगे और जिसके जरिए सीधे पंजाबियों को लुभाने की कोशिश करेंगे। अभी क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई बड़ी घोषणा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री के आने के बाद भाजपा उत्साह और जोश से भर जाएगी। इनके अलावा भाजपा के और भी बड़े नेता यहां पर आने वाले हैं चुनाव प्रचार के लिए, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हेमा मालिनी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम भी लिया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि सनी देओल भी इन चुनावों में प्रचार के लिए आ सकते हैं। ऐसा है कि प्रधानमंत्री पंजाब की फेरी कर रहे हैं और पंजाब के लोगों का दिल जितया, पंजाब वास्ते उन्होंने काम किया और पंजाब की जनता का आशीर्वाद बहुत मजबूती के नाल, बहुत भारी मात्रा के नाल मोदी जी के नाल है, मोदी जी को मिलेगा और वो चुनाव के परिणामों भी दिखेगा। ऐसा है कि बड़ी स्पष्टता के नाल दिस चुका है और खुद उन्होंने रिश्तेदार मान चुके हैं कि पैसा 10.5 करोड़ बदला और बदली का सी। पंजाब दे 111 दिनों की सरकार बदला और बदली की सरकार सी। 111 दिनों की सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर भेद पैदा करने वाली सरकार।
111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਚੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਛੜਯੰਤਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਐਸਐਚਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ 111 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ टोटल फेलियर कार्यकाल है, जिसके अंदर खनन दी रेवेन्यू घट गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रियंका गांधी ने बागपत के व्यापारी की फेसबुक लाइव आकर आत्महत्या करने की घटना का भी जिक्र किया और कहा फिर छोटे मझोले व्यापारियों के लिए कांग्रेस की एक अहम योजना है। उन्होंने कहा कि मृतक कोविड योद्धाओं को 50 लाख का मुआवजा मिलेगा। ब्लॉक स्तर पर इंटरनेट सुविधा के पुस्तकालय बनेंगे। 10वीं और 12वीं पास बेटियों को स्मार्टफोन स्कूटी मिलेगी। गांवों के तालाब सहित जलाशयों का मानचित्रण और पंजीकरण, सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत गारंटी मुफ्त लोन भी के अलावा और भी उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। सबसे पहले तो जो हमारी प्रतिज्ञाएं थी, जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है, लेकिन एक बार दोहराना चाहती हूं मैं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ़ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सब ने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ़ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ़ किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज़्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सकें। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोज़गार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे, या और रोज़गार हम माफ़ करिए पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोज़गार और पैदा करवाएंगे। इसके साथ साथ हमने पहले भी कहा है कि 40% रोज़गार पहले के जो आरक्षण हैं उनके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए देखिए, हम सब ने देखा है, आपने हाल ही में बागपत में एक छोटे व्यापारी की हालत देखी और हम सब ने वो बहुत ही दुखद घटना एक तो फेसबुक पे लाइव हुई और हमें पता चला कि उनकी पत्नी की मृत्यु भी हुई है। बहुत ही ज़्यादा दुखद ये घटना हुई, लेकिन ये हम पूरे प्रदेश भर में देख रहे हैं। चाहे मैं नोएडा में गई प्रचार करने के लिए, चाहे मैं बुंदेलखंड गई, चाहे झांसी में थी, चाहे यहाँ पे लखनऊ में हो, चाहे जहाँ भी मैं जा रही हूँ, ये देखने को मिल रहा है कि जो छोटे व्यापारी हैं और मझोले व्यापारी हैं वो एकदम इतने त्रस्त हैं और परेशान हैं क्योंकि उनके लिए एकदम कोई भी सपोर्ट समर्थन सरकार की तरफ से नहीं आया है। और चाहे नोटबंदी हो, चाहे उसके बाद जीएसटी हो और उसके बाद जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ, सबसे बड़ा प्रभाव इन्हीं व्यापारियों पे हुआ है। तो चाहे छोटे दुकानदार हों, छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, बहुत ही ज़्यादा असुविधा हुई। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत दुख की बात है कि इनके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिली। इससे पहले प्रियंका गांधी ने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और ट्वीट करके कहा भाजपा को अपने घोषणा पत्र का नाम धोखा पत्र रखना चाहिए। 70 सालों की रट लगाने वाली भाजपा 5 साल में अपने घोषणा पत्र के 1/4 वायदे भी पूरे नहीं कर पाई। ना 5 सालों के काम का हिसाब, ना ही भविष्य का
निर्माण का कोई विजन, इसलिए कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं को कॉपी पेस्ट करके अपना काम भाजपा चला रही है। भाजपा ने पंजाब में हो रहे विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारकों को भी शामिल कर लिया है। ये स्टार प्रचारक भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। लुधियाना में स्मृति ईरानी और अमृतसर में हंसराज हंस ने भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। सरदार जगमोहन सिंह राजू जी इन्हों के प्रचार लिए आया, अपनी पार्टी लिए आया, बीजेपी लिए आया। बहुत शानदार है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत कृपा। गठजोड़ बड़ा मजबूत है, बीजेपी जिन्होंने जफ्फा पाती है संसीयरली पाती है। केरल में एक खड़ी पहाड़ी की दरार में लगभग 48 घंटे तक फंसे हुए एक भूखे प्यासे घायल ट्रैकर को भारतीय सेना के पर्वतारोहियों ने सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया है। 23 वर्षीय आर बाबू सोमवार को 3 दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के दौरान फिसलकर खाई में गिर गए। बुधवार की सुबह भारतीय सेना ने उनसे संपर्क किया और बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक बचाव अभियान चलाने वाले सेना के जवान आर बाबू के पास पहुंचे और उन्हें पानी और खाना दिया। इसके बाद बाबूराम ने सेना के कर्मियों का धन्यवाद भी किया है। सर, वेरी थैंक्स इंडियन आर्मी, MRC, Indian Army, Indian Army, बालयान ताकत पोकीकोंड वंदे दीपक साहब ऊपर में लेके जाएगा, लेके आया। हाँ चलो मोड़ तेरे वाह बहुत दूर मोड़ करा उधर इधर का। ओके चलो भाई, इंडियन आर्मी की जय, भारत माता की जय। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर ड्रोन देखने को मिला। अमृतसर के रमदास सेक्टर में पाकिस्तान तस्करों ने यह हरकत की। ड्रोन के माध्यम से रमदास सेक्टर में 2 बक्से फेंके गए, जिन्हें बीएसएफ के जवानों ने जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी तस्करों ने रात के समय ड्रोन के माध्यम से अमृतसर के रमदास सेक्टर के पंजगराइयां गांव में 2 लकड़ी के बॉक्स ड्रॉप किए। बीएसएफ की 75वीं बटालियन गुरदासपुर की टीम इलाके पर गश्त में थी कि उन्हें ड्रोन की आवाज सुनाई दी। जवानों ने तुरंत ड्रोन की आवाज की तरफ फायर किए। इसके बाद ड्रोन तो वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया, लेकिन इसके कुछ मिनट बाद 1:30 बजे के करीब दोबारा ड्रोन की आवाज सुनी। इसके बाद तुरंत इलाके को बीएसएफ ने घेर लिया। सुबह होते ही इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तलाशी के दौरान बॉर्डर के करीब से 2 लकड़ी के बॉक्स मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कानपुर के आउटर के इलाके में एक 10 वर्षीय बच्चे का शव मिला है। अधिकारियों के मुताबिक बच्चे के शरीर पर कपड़े नहीं मिले, पूरे शरीर पर खून लगा मिला। आशंका है कि कुकर्म के बाद बच्चे की हत्या की गई है। पुलिस और फोरेंसिक की टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे की आंखों को कील से फोड़ा गया। गर्दन पर निशान से पता चलता है कि गर्दन को पैर से दबाया गया, जिससे उसकी मौत हुई। उसके पूरे चेहरे पर निशानों से पता लगता है कि चेहरे को सिगरेट से जलाया गया। हालांकि पोस्टमार्टम होने के बाद ही सभी चीजों की सही पुष्टि हो पाएगी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।